सेनेटर डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं अपना राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल करते हुए कल से जो जहाँ डिस्कशन हो रही है पानी के मामले पे जो बहुत संगीन है और ये इसकी हिस्ट्री कोई पौने 200 साल की, कल की या परसों की नहीं, यहाँ जब ब्रिटिश राज होता था उस ज़माने से, तो उस पे जब बात हो रही थी तो यहाँ से जो ट्रेजरी बेंचेस है उन पे एक दो हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान ने ऐसी बातें की जिससे बड़ा दिल दुखी हुआ और ये अंदाज़ा हुआ कि शायद उन्होंने ये 91 अकार्ड या तो पढ़ा नहीं या पढ़ा तो गलती से उस वक़्त शायद उन्होंने वो चश्मा नहीं डाल रखा था जिससे हकीकत उनको नज़र आए। कल मेरे एक फाजिल दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक इसराइल है, वो सिंध का सूबा है। कितनी दुख की बात है। और ये बात जब आपने सुनी, आपसे भी गिला है कि उसको आपने एक्सपंज नहीं करवाया। इसराइल सिंध में ये किस किस्म की बात थी या किस किस्म की स्पीच थी? सर, सिंध तो बाबिल इस्लाम है। पूरे खिते में जो इस्लाम आया वो तो सिंध से आया, उसको तो उनको नज़र नहीं आया। दूसरी बात जनाब कि पाकिस्तान के आइन में अगर आप आर्टिकल 1 का पार्ट 2 देखें तो उसमें पाकिस्तान की टेरिटरीज सिंध की टेरिटरीज भी हैं। तो क्या उन्होंने पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को ये कहा कि ये इसराइल बन गया है? और न उनसे इस किस्म की कोई एहतजाज किया गया कि वो माफ़ी मांगे या ये आप अल्फाज उसके स्पंज करते हैं। तो मेरी तो पहली गुजारिश ही होगी कि इस किस्म की बात रिकॉर्ड पे, सेनेट के रिकॉर्ड पे नहीं होनी चाहिए और ये इसको आप एक्सपेंज करें, मेहरबानी होगी आपकी। एक्सपेंज कर दीजिए कल ये इजराइल। सर, दूसरी बात, आज मेरे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम चौधरी साहब ने यहाँ पे बात की और मुझे लगा कि उन्होंने शायद 99 अकार्ड अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। वो जो डैम की बात कर रहे थे कि ये दोनों हुकूमतों ने डैम्स नहीं बनाए, मैं समझ रहा था कि उसकी इशारा किस डैम की तरफ है। वो कालाबाग डैम की तरफ की बात कर रहा है। क्या उनको ये 3 असेंबलियों के रेजोल्यूशंस का पता नहीं है? 1988 से लेके तीनों असेंबलियों ने बार बार ये रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि सर डैम उस वक्त बनता है, इसकी मिसाल एक बैंक की मिसाल है। आप बैंक में पैसे रखते हैं, अगर आपके पास बचत होती है अपने जो इस्तेमाल से ज़्यादा, और फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो उससे आप निकालते हैं। पानी अगर है तो आप डैम बनाएं। कितनी कमेटीज़ बनी हैं, कितनी टेक्निकल कमेटीज़ बनी हैं, सालों के साल तक उनकी स्टडी हुई है। आपके पास पानी है ही नहीं। जब पानी बस देखे बीच में नहीं बोले सर जी। चौधरी साहब आप पहले उनको बात करने दें, जिस तरह फिर आपकी बात नहीं बोल जी। बहुत पानी है, बहुत पानी है, फिर ये बंजर बन रहे हैं हमारे इलाके। पानी नहीं है। वो टेक्निकल कमेटीज के लोग इंटरनेशनल पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, चौधरी साहब कहें या मैं कहूँ, उस पर कोई भरोसा नहीं है। तो जनाब इस किस्म की बातें न की जाए। अब हमारे जो इसके 91 अकार्ड की बात करते हैं, उसके कौन सा पैरा है चौधरी साहब, जो अगर आपने पढ़ा है जिसमें लिखा है कि आप डैम बनाएंगे, मुझे बताएं कौन सी पैरा है। हमने इसको 10-10 साल, 15-15 साल तक एक एक लफ्ज़ की बैठ के स्टडी की है, रिसर्च की है। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ जो बातें की गई हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। वहाँ ये ज़रूरत है कि जब आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो आप डैम्स में पानी बंद नहीं कर सकते। अगर आपके पास पानी है भी तो आप डैम्स को फिल नहीं कर सकते। अब हमारे पास पीने का पानी नहीं है। जो ये सीज़न है वो सिर्फ 6 महीने की है। मार्च से शुरू होती है, सितंबर तक ख़त्म हो जाती है। मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, आज मई भी ख़त्म हो रहा है। जून के अगर आखिर में हमें पानी मिलेगा और जुलाई में अगर हम फसल लगाएंगे, अगस्त और सितंबर में तो तैयार नहीं होगा, उसको तो 4 महीने चाहिए। सितंबर के बाद जब हम पानी मांगेंगे तो कहेंगे कि 91 अकार्ड के लिहाज से आपकी कोई पानी की एलोकेशन नहीं है। तो सर ये चीज़ इनको नज़र नहीं आती कि ये कंडीशन है कि आप उनको पानी को, डैम्स को नहीं भर सकते जब इरिगेशन के लिए ज़रूरत होती है। सर फ्लड कैनाल्स उस वक्त चलाए जाते हैं जब आपके पास फ्लड हो, और फ्लड के प्रेशर को कम करने के लिए आप उन कैनाल्स में पानी निकालते हैं।
यहाँ पे जो चश्मा की बात कर रहे थे जनाब, चश्मा से एक कैनाल ग्रेटर थल कैनाल निकाला है, वो ग्रेटर थल कैनाल आबाद कर रहा है ज़मीन, वो फ्लड कैनाल से एक कैनाल निकाला है। हम इसलिए कहते हैं कि इस किस्म की जो गैर कानूनी हरकतें हैं वो न की जाए। जनाब मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमने कॉल अटेंशन नोटिस दी है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। 94 में हमारे इस किस्म की रेजोल्यूशन, मेरा भी एक रेजोल्यूशन 94 में सिंध असेंबली से पास हुआ है, तो इसमें ऐसी कोई सादा बात नहीं है कि आप ऐसे बात करके कहें कि नहीं मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। इस पे जैसे लोगों ने कहा है कि इस पे हम अभी एतराज़ करेंगे कि 91 अकार्ड पे अमल नहीं हो रहा है। इरसा को सिर्फ ये पावर दिया गया था कि आप इसके एक एक लफ्ज़ को लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराएं। इरसा को ये कोई अख्तियार नहीं था कि आप उसको अमेंडमेंट करें, आप 3 टियर फार्मूला, अब जब भी बात होती है हम 3 टियर फार्मूला पे काम करें। मुझे उस कार्ड के जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें 3 टियर का अगर टी मुझे दिखा दें तो भी मैं मान जाऊंगा कि ये लोग सही कह रहे हैं। यहाँ एक तरफ से एक चश्मे के दूसरे नंबर से देखा जा रहा है। जनाब ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़राब है। सिंध का पूरा सूबा अब तबाह होने के बराबर है। वहाँ से आप पानी कहते हैं कि समंदर में पानी नहीं जाना चाहिए। समंदर में पानी न जाने की वजह से हमारे 22 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हो गई है। एक तो वहाँ से हमारी ज़मीन ख़त्म हो रही है, दूसरा यहाँ हमें टाइम पे पानी नहीं मिलता। जब हम फसल लगा देते हैं उस वक्त यहाँ इंडस का पानी लिंक कैनाल से निकाल दिया जाता है, हमारी यील्ड कम हो रही है, हमारी एरिया ऑफ इरिगेशन कम हो रही है, हमारे दोनों तरफ से स्क्वीज होके अब सिंध को बंजर बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर यही अप्रोच रही और हमें कहते थे कि खामोश हो जाए, हमारा 91 का अकार्ड है, अगर हम खामोश रहे तो फिर ये सिंध बंजर हो जाएगा और उस वक्त तक हम अपनी जिम्मेदारी से बरामद नहीं हो सकते। हमें एतराज़ है कि हमें अपना हक चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि बलूचिस्तान को भी हक नहीं मिलता, लेकिन लड़ाने के लिए क्या कहते हैं कि सिंध बलूचिस्तान को पानी नहीं दे रहा है। हम तो बलूचिस्तान के चीफ इंजीनियर्स को कहते हैं कि जिस वक्त पानी आता है आप कलानी के सीज़न में, आप अपने इंजीनियर बिठा दें कि आप हमारे बराजिस पे आपके इंजीनियर आके बैठे अपना पानी ले ले। हम बिल्कुल ही सब के लिए कहते हैं, सब चीज़ों के लिए कहते हैं कि उनको अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और सिंध में आज ज़्यादती है। इस वक्त पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो हम ज़रूर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और जो गलत बातें करेंगे उनका जवाब भी देंगे।